तो गाइस आप लोगों को दिखाती हूँ आज मैं कि आज हमारे यहाँ ना पहला फॉग हुआ है और वो भी बहुत ज़बरदस्त वाला। आप देखो, मतलब सुबह के 8 बज रहे हैं, इस टाइम पे धूप आ जाती है डेली मेरी बालकनी में, और आज ऐसी कंडीशन है, आप खुद देख सकते हो गाइस। मतलब पूरा फॉग, मतलब सामने के जो घर है ना वो भी बहुत धुंधले दिख रहे हैं। आपको मैं ना अभी ना गेट खोल के दिखाती हूँ, तब आप लोगों को दिखेगा बाहर का नज़ारा कि वाकई में कितना ज़्यादा फॉग है। और फॉग के साथ में ना ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ये देखो गाइस, ये सिर्फ हमारे घर के सामने के 2-3 मकान दिख रहे हैं ना, वही दिख रहे हैं, बाकी उधर का साइड का जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और ये परिक्रमा चल रही है हमारे यहाँ से, और आप लोगों को टाइम भी दिखा देती हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। ये देखो गाइस, अभी 8 बज चुके हैं। संडे है आज का, बच्चों की छुट्टी है, तो मुझे करना है इतना सारा काम। मैंने उस रूम की साफ़ सफाई की थी आज, बच्चों वाले रूम की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, इसीलिए बेड वगैरह खिसका के, पीछे बहुत सारा सामान भी निकला था बच्चों का, तो वो अलमारी वगैरह सारा कुछ साफ़ किया था मैंने सुबह जल्दी उठ के। बच्चे उस रूम में सो रहे थे तो सोचा चलो आज इस रूम में साफ़ सफाई का काम ख़त्म कर लेती हूँ, और फाइनली इसको अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट बिछा दिया है, क्योंकि ठंड का टाइम है ना, तो बच्चे सोते हैं इस रूम में, इसीलिए। और बाकी पिलो वगैरह अभी मैं रख दूँगी, उस रूम में रख दी थी मैंने निकाल के। इसका मैंने झाड़ू पोछा करके कंप्लीट कर दिया है। अब जो कपड़े धुल धुल के रख गए थे ना, वो सुखा देती हूँ, क्योंकि सुबह पति देव ने सुखाने नहीं दिए थे कि कोहरा बहुत ज़्यादा है और ठंडे हो जाएंगे कपड़े, और साथ में ठंड भी लग जाएगी, तो तू अभी मत सुखाना, बाद में सुखा लेना। तो मैंने धो के यहाँ रख दिए थे, अभी इनको सुखाऊंगी। तब तक अपना बेड साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक बेड साफ़ नहीं होगा तब तक घर का काम कुछ भी नहीं लगता है। तो बच्चों को उस वाले रूम में भेज के इस वाले रूम की पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि आज संडे है तो पूरा दिन बच्चे बस अपना, उनकी मर्जी चलने वाली है, नहाना धोना सब कुछ। लेकिन कोई बात नहीं, संडे ही तो मिलता है ना बच्चों को, आराम से अपना काम करने देती हूँ। मैं भी अपना घर का काम कर लूँ आराम से, जो नाश्ता वगैरह बनाना है उनके टाइम पे बना दूँगी। तो फिलहाल तो मैं अपना ब्लैंकेट वगैरह तय बना के यहीं रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर में मैं लेटती हूँ ना थोड़ी देर के लिए, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं यहीं से ब्लैंकेट लेके आराम से लेट जाती हूँ। हर्षित को भी सुला लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, वरना फिर पूरी दोपहर वो घूमता रहता है, दुकान से घर, घर से दुकान, इसीलिए। तो ब्लैंकेट को मैं यहीं पर साइड में रख दूँगी, और साथ में अपना जो ऊनी बेडशीट होती है ना, उनको ना फटकारने की ज़रूरत नहीं रहती, साफ़ करने की, वो बस ऐसे ही मैं एक नैपकिन से पूरा साफ़ कर देती हूँ, उससे साफ़ हो जाती है, सिमटती है नहीं है, क्योंकि जैसा बिछाते हैं वैसे ही बनी रहती है। और मैं तो सच बताऊँ ना, जो वूलन वाली बेडशीट होती है ना, वो आराम से 6 से 7 दिन चल जाती है। बाकी जो नॉर्मल बेडशीट होती हैं, कॉटन वगैरह या जैसी भी, वो बहुत कम चलती हैं। मेरे रूम की सफाई हो गई, बच्चों के रूम की भी सफाई हो गई। देन उसके बाद में नंबर आता है बालकनी की साफ़ सफाई का, तो उसमें अभी कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने धो के यहाँ डाल दिए थे, तो पहले इनको सुखाना है, उसके बाद में ही बालकनी की सफाई होगी। तो उसके साथ में ना हर्षित की आप लोग बातें सुनो, हर्षित कैसी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, क्योंकि जिसने ना इस सीज़न का फर्स्ट फॉग देखा है। गरम गरम पानी बहुत उबलता हुआ लाके आते गया, वो नहीं इसलिए हमको ठंड नहीं लगती। हाँ, उसकी मम्मा ले आती है। अच्छा, कबूतर की मम्मा? हाँ। अच्छा, मम्मा ना बहुत काम करती है, उनके खाना बनाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चाउमीन बनाती है। चाउमीन बनाती है? हाँ। अरे वाह। ऐसे घर पे भी कब आ गए हम? ऐसे घर पे हम कब आएंगे? कैसे? कबूतर के घर। हम हमारा ये कमरा खत्म हो जाएगा ना, तो हम फिर किसके घर आ गए हम, और टेस्टी खाना खाएंगे। कब? हम टेस्टी मैं बनाऊंगी, कहीं भी जाएंगे वहीं खाना बनाएंगे, टेस्टी टेस्टी। अरे खूब भी नहीं डला मच्छर मारने के, ऐसे नहीं करते, मच्छर नहीं मारने में बनाया था, अटक, मैंने पूछे अटक गया, मैं बनाया था ऐसे बनाया था ना, तो मेरा पूछे अटक गया मेरे सामने, मैं ऐसे बनाया था ना, ऐसे
ऐसे अटक गए मेरे को। साफ सफाई तो मेरी हो गई थी, लेकिन झाड़ू पोंछा बाकी रह गया था। तो पहले झाड़ू लगाई, देन उसके बाद में फिर पोंछा लगाना स्टार्ट किया। और मेरे जब से पैर में लगी है ना, तो जो मुझे बैठने में दिक्कत होती है, ये पैर का जो आगे का हिस्सा है ना, ये मुड़ गया था कुछ टाइम पहले। बच्चों को लड़ाई हो रही थी, इनको सुलझाने के चक्कर में उल्टा मेरे ही लग गई थी। तो उसकी वजह से मुझे ना बैठने में दिक्कत होती है। लेकिन फिर बैठ के अगर पोंछा नहीं लगाऊं ना, तो फिर साफ सफाई लगती भी नहीं है। और वैसे भी संडे है, तो संडे के दिन तो मुझे एक्स्ट्रा साफ सफाई करनी होती है। तो सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुंह का ट्यूब और लगा लूंगी, लेकिन पोंछा तो बैठ के ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी वाइपर का। वो तो इमरजेंसी वाली बात होती है तो मैं वाइपर का लगाती हूँ, अदरवाइज मैं हाथ से ही लगाती हूँ। क्योंकि वाइपर का पोछा देखो, मतलब जो आप कोने वगैरह रहते हैं ना, गेट के पीछे का हिस्सा हो गया या बेड के अंदर का कोने वगैरह है, उनमें तो देखो हाथ से ही पोछा लगता है। और वाइपर से साफ सफाई उतनी नहीं होती है, तो मैं वाइपर बहुत कम यूज करती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले मॉप भी मंगाया था, जो बकेट वाला आता है ना वो, लेकिन उससे भी मेरा काम नहीं चल रहा था, पर वो ऊपर उठा के रख दिया। वो बस इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है कि जब भी कोई इमरजेंसी हो, जैसे ऊपर वाले हॉल की मुझे साफ सफाई करनी होती है तो यूज करती हूँ, अदरवाइज मैं हाथ से ही पोंछा लगाती हूँ। तो झाड़ू पोंछा मेरा कंप्लीट हो गया था, साथ में मशीन का काम भी कंप्लीट हो गया। तो इसको साफ करके अच्छे से अब जो पैरदान वगैरह है या फिर वॉशिंग एरिया है उसको साफ कर लेती हूँ साथ में ही। इस तरह से मेरा जो काम है ना बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि घर के काम करने का देखो, घर छोटा बड़ा ये चीज़ मैटर नहीं करती कि घर छोटा है या बड़ा है। मैटर करता है आपके काम करने का तरीका, कि आप किस तरीके से काम करते हो। एक तो काम को बोझ समझ के करो कि यार अभी झाड़ू पड़ा है, अभी पोंछा पड़ा है, ये काम करना बाकी रह गया है, तो भाई देखो हमारा घर है, हमें ही करना है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। तो फिर उस तरीके से करो ना कि हमें वजन भी ना लगे इस चीज़ का और हमारा काम भी आसानी से हो जाए। तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। और एक साथ में ये नहीं है कि बस काम काम काम, नहीं, जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पहले होती है, जिस काम को करने की ज़रूरत पहले होती है ना, मैं वही काम पहले करती हूँ। मेरा कोई नियम नहीं है कि बस झाड़ू पहले लगानी है, बच्चों का खाना पहले बनाना है, या ये नहीं। अगर मेरे टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती है ना, उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ, उसी हिसाब से मेरा काम होता है डेली। किसी दिन पतिदेव खाना खा के जाते हैं तो किसी दिन नाश्ता ही करके जाते हैं। तो खाना खा के जाते हैं तो उस दिन मुझे किचन में ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि खाने की तैयारी जल्दी करनी होती है, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें भी बनानी होती है। वरना बच्चों को तो मैं देखो एक सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि लंच में वो एक सब्जी ही लेके जाते हैं। जब पतिदेव खाना खा के जाते हैं सुबह ही जल्दी, तो फिर दाल सब्जी चटनी सूखी सब्जी सारी चीज़ें ही बनाती हूँ। तो ये वाली चीज़ होती है, तो मुझे एक्स्ट्रा काम करना होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग ये मत बोल देना कि बच्चों के लिए एक सब्जी, भाई बच्चे एक सब्जी ही खाते हैं, लंच में एक सब्जी ही जा पाती है। पतिदेव शॉप पे जाते हैं ना, तो मतलब हमारा जो दोबारा खाना बनाती हूँ ना मैं नाश्ता बनाने के बाद में, तो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बनाती हूँ, दाल सब्जी वगैरह। और जिस दिन पतिदेव जल्दी खा जाते हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ें मैं जल्दी भी बना देती हूँ। तो ये चीज़ होती है। बच्चे आके खाते नहीं है खाना, ये चीज़ मेरी वो है कि मतलब कुछ अच्छा अच्छा बनाती हूँ, जैसे दाल चावल वगैरह कुछ बनाती हूँ तो खा लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं खाते हैं घर पे आके। तो इसलिए मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि बच्चों को कुछ ऐसा बना के दूँ उनका पसंद का, जो बच्चे आराम से खा सकें स्कूल जाते समय, और स्कूल में भी अपना लंच पूरा फिनिश कर सकें। तो फाइनली मेरा रूम हो गया एकदम साफ़ सुथरा। अब ये आप लोगों को दिखा दूँ, ये सारी चीज़ें मैंने सेट करके प्रॉपर तरीके से झाड़ू पोंछा सब कुछ कर लिया है। और टाइम दिखा देती हूँ आपको, अभी 9:15 का टाइम हुआ है, क्योंकि अभी नाश्ता खाना वगैरह मैंने नहीं बनाया है। और अभी भी देखो गाइस फॉग उतना ही है, ये देखो कपड़े वगैरह मैंने सारे सुखा लिए हैं, लेकिन फॉग तो उतना ही है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तो धूप में अगर दोपहर में निकलेगी तो सूख जाएंगे, नहीं भी निकलेगी तो शाम तक कपड़े पड़े रहेंगे, क्योंकि ऊपर जाल वगैरह कवर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों का दिखा दूँ बच्चे क्या कर रहे हैं उस रूम में, क्योंकि इस रूम की सफाई की थी ना मैंने, बच्चों को उस रूम में भेज दिया था। ये देखो गाइस, दोनों बच्चे खेल रहे हैं अपने पजल गेम में, दोनों बनाने में लगे हुए हैं। वैसे कल से इसके एग्ज़ाम से स्टार्ट है, तो मैंने इसको वार्निंग दी है कि भाई थोड़ी देर खेले, लेकिन फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करना है दोनों बच्चों को। ये सारा काम करने के बाद में फिर चलते हैं गाइस किचन में। और किचन में मुझे बनाने हैं, पहले तो पोहे का नाश्ता बनाना है, देन उसके बाद में फिर करनी है खाने पीने की तैयारी।
और खाने में मुझे क्या बनाना है, मेथी की भुजिया, उड़द की दाल, चटनी, ये सारी चीज़ें मुझे खाने में बनानी है। वैसे तो मैं बताऊं, मैं बनाने वाली थी पाव भाजी, क्योंकि सारी सब्जियां रखी हुई हैं, लेकिन फिर सोचा यार बच्चों की छुट्टी है, अगर बच्चों को आज दाल बना दूंगी तो खा लेंगे, वरना पाव भाजी तो देखो कभी भी खा लेते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं ना, बच्चे बिना भूख में भी खा लेते हैं ये सारी चीज़ें। पाव भाजी हो गया, पास्ता, मैगी, तो ये सारी चीज़ें मैं प्रायोरिटी नहीं रखती हूँ, प्रायोरिटी मेरी होती है दाल की। तो उड़द की दाल बना रही हूँ। बनाने को मैं रायता भी बनाती, लेकिन अगर रायता बनाती तो बच्चे रायते से खाते, दाल नहीं खाते, लेकिन दाल देना भी ज़रूरी है। वैसे मैं लंच में बच्चों को दाल भी कभी कभी दे देती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूखी सब्जी ही देती हूँ, दाल भी रख देती हूँ, लेकिन सिर्फ फैलने की वजह से नहीं रखती, लंच में फैल जाती है। और बड़ा वाला डिब्बा अगर लंच का देती हूँ तो फिर उनको ले जाने में अनकंफर्टेबल होता है कि मम्मा बड़ा वाला मत दिया करो, क्योंकि लाने ले जाने में वाटर बोतल हो जाती है प्लस वो डिब्बा हो जाता है, तो फिर दिक्कत होती है, इसीलिए मैं बैग वाला लंच देती हूँ उनको। तो यहाँ पे दोनों तरफ मेरा काम हो रहा है, एक तरफ घी चढ़ा दिया है दाल के छौंक के लिए, और एक तरफ मैंने तेल चढ़ा दिया है मेथी की भुजिया बनाने के लिए। और यहाँ पे ना मुझसे एक गलती हो गई थी कि मुझे जो मेथी की भुजिया तेल में बनानी थी, तो मैंने उसकी ग्रेवी उसमें कर दी। ये देखो, मैंने टमाटर की दाल बनाने के लिए किया था और ये मेथी की भुजिया में डल गया ये सब कुछ, और उधर मुझे बनानी थी दाल, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो गया था। तेल में मुझे दाल बन गई और घी में मेथी की भुजिया बन गई तो ऐसा दिमाग हो गया था मेरा। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज तेल में ही बना लेती हूँ दाल, क्योंकि ग्रेवी वगैरह सारा कुछ ऑलमोस्ट बन ही गया था। तो और फिर जब मेथी की भुजिया बन गई थी ना बाद में, तो घी पूरा जम गया था, क्योंकि वो बाद में फिर गर्म नहीं करी थी मैंने, डिब्बे में भर के रख दी थी, और फिर वो घी बिल्कुल जम गया था, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया था। क्योंकि जो चीज़ें घी में बनती हैं वो घी में ही टेस्ट आता है, और जो तेल में बनती है उनका टेस्ट तेल में ही आता है। तो यहाँ पे मैंने भुजिया को भी काट लिया था, और सॉरी मेथी को काट लिया था। मेथी को मैं इसमें काटती हूँ जिससे कि मेरे हाथों में भी दर्द ना हो। भाई देखो सर्दियों का टाइम है और डेली बनती है मेथी, पालक, बथुआ, तो इसीलिए मैं ना इसी में काटती हूँ अपनी सारी सब्जियों को। अच्छे से कट जाती हैं, मेरे हाथों में भी दर्द नहीं रहता है, और बहुत बारीक करती हैं, इतनी हाथ से भी नहीं करती है ना, उतना बारीक करती हैं गाइस। तो इस तरह से मेरे जो काम की शुरुआत में करती हूँ ना, वो एंडिंग भी हो जाती है और बहुत जल्दी मेरा काम हो जाता है। बस यही वजह है जल्दी काम होने का। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारा काम तो होता ही नहीं है, बहुत लेट हो जाता है। तो भाई देखो, काम को काम के तरीके से करो तो काम हो जाता है। मैंने अभी ये खाना वगैरह तैयार कर लिया है। पहले मैंने नाश्ता बनाया था, सब लोगों ने बैठ के आराम से नाश्ता किया, उसके बाद में बच्चों को पेस्ट वगैरह कराया, और तब तक मैं खाने की तैयारी करने आ गई। यहाँ पर खाने की तैयारी करके भोग लगा के और तब जाऊंगी मैं अपना ऊपर, फिर बच्चों को नहलाऊंगी। तो ये सारे काम जो होते हैं ना, वो मुझे टाइम के हिसाब से करने होते हैं कि जो काम ज़रूरी है वही करती हूँ। अभी सुबह सुबह मैं बच्चों को नहीं नहला सकती, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है, ठंड भी है, और संडे का दिन है, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा आराम से नहाएंगे। तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, डेली जल्दी नहाते हैं, आज थोड़ा आराम से नहा लेंगे। ऐसी कोई ज़रूरत वो नहीं है कि मैं बच्चों को सुबह ही नहला दूँ काम करने के चक्कर में। देखो बच्चों का मन भी रखना होता है, हमारी तो मजबूरी रहती है, क्योंकि हम किचन में बिना नहाए कुछ भी काम नहीं कर सकते सिवाय चाय बनाने के, तो क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगता है ना, इसीलिए। गाइस फाइनली धूप खिलना स्टार्ट हो गई है। अभी मैं आप लोगों को ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ। मैं आई ऊपर वाले रूम में बच्चों को गर्म पानी लेने, और बाहर देखो कितनी तेज धूप है। मतलब अभी तो धीरे धीरे निकल रही है, लेकिन आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, आप लोगों को दिख जाएगी अच्छी से। लेकिन अभी फॉग हटा नहीं है, थोड़ा थोड़ा फॉग अब भी बाकी है। ये देखो गाइस, अभी भी आप लोग देख रहे हो ना, ये फॉग है, अभी हटा नहीं है वहाँ दूर तक, ये सारा फॉग है। इस रूम के एक दो दिन में सफाई करने के लिए आऊँगी, तब ये सारा कुछ साफ करूँगी, क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। 2 दिन में 3 दिन में बच्चे आते रहते हैं इस रूम में खेलने के लिए, कि साफ सफाई भी कर जाऊंगी इस रूम की और काम भी कर जाऊंगी। और देखो सारी चीज़ें यहीं रखी हुई हैं, तो थोड़ा सा काम करवाया था तब से ये सारी चीज़ें यहीं ऐसे ही छोड़ दी हैं सब लोग। दोनों बच्चों को नहला दिया, अब इनके बाल वगैरह ड्राई कर देती हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है और इतना ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हल्की हल्की धूप आना भी स्टार्ट हो गई है। मैंने बोला था नीचे दुकान पे जाके बैठ जाना, थोड़ी देर धूप सेक लेना,
लेकिन इनको यही है कि मम्मा हमारे हेयर ड्रायर से बाल हमारे सुखा दो। तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ, वरना ये रखा रखा ख़राब भी हो जाएगा, यूज ही नहीं होता है। और मेरे बाल तो अभी भी ऐसे ही बंधे हुए हैं जैसे सुबह मैंने धोए थे, क्योंकि कल एकादशी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज ही धो लेती हूँ बालों को। तो बाल धोए हैं और ये मेरा ना शाम तक ऐसा ही बना रहा था, मतलब क्लेचर लगा के दोपहर में मैं लेट भी गई थी, तो इसी तरह से लेट गई थी मैंने, मतलब बालों को कुछ किया ही नहीं। इतना ज़्यादा थक गई थी ना मैं कल, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक पता नहीं क्यों एक पैर में पूरा ऊपर से लेके नीचे तक दर्द हो रहा है। हो सकता है ये बादल की वजह से हो, ठंड की वजह से हो, किसी भी रीजन से हो सकता है। तो मैं गर्म पानी से सिकाई करूँगी, तब जाके थोड़ा आराम मिलेगा मुझे। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।